नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं चैत नवरात्रा की तीसरे स्वरूप माँ की चर्चा करेंगे। इससे हमारा क्या स्वास्थ्य लाभ मिलता है और कैसे हम स्वस्थ रहते हैं, किस तरीके से तैयारी करवाती है। तो तीसरा स्वरूप है देवी चंद्रघंटा। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अस्त्र शस्त्र इनका खड्ग होता है। तो ये खड्ग क्या करता है? संहार करता है। हम ऐसे अपने शरीर को तैयार करें कि हमारी जो भी ऐसी विपदाएं आए हम उनको संहार कर सकें। ये सब एक प्रतीक रूप में है और हुआ भी था। ये चीजें बहुत बड़े समय की बात है, इसलिए मैं अभी आपको इंटरेक्ट करा रही हूँ। वाहन क्या है? सिंह। सिंह का मतलब ये होता है कि आपके पास जब पूरी शक्ति अर्जित हो जाती है तो आप उसे अच्छे से रख पाने में सक्षम होते हैं, मतलब दहाड़ने लगते हैं। आपके वो गुणों की एक प्रतिभा और व्यक्तित्व होती है कि आप उन चीज को अच्छे से अपने आप को नियंत्रण करने में प्रयोग करते हैं। तीसरी शक्ति व स्वरूप चंद्र घंटा है। चंद्र घंटा क्यों कहते हैं? इसके मस्तक में घंटा के आकार का अर्ध चंद्र है। ये अर्ध चंद्र किसका प्रतीक है? शीतलता का और शांति का, और चंद्रमा शीतलता का ही प्रतीक होता है, इसलिए इसका नाम चंद्र घंटा पड़ा है। चंद्र मीन्स आपके मस्तिष्क, आपका मन, आपका ब्रेन। इनके चंड भयंकर घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट दैत्य, दानव एवं राक्षसों के शरीर का नाश होता है। मतलब ये कहने का मतलब, ये स्पिरिचुअल भाषा में दिया गया है, जब आपका मन बहुत स्ट्रांग होता है और वेल डिसीजन के लिए रेडी होता है तो आप अपने मन के डिसीजन से, अपने स्ट्रांगनेस से प्रत्येक चीजों का संहार कर सकते हैं। चाहे वो दुष्ट हो, दानव हो, दैत्य हो, किसी भी तरीके का कुछ भी आप संहार कर सकते हैं। पहले के जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे? हर चीज का सामना, बाघ से भी लड़ने की क्षमता होती थी उन्हें। ऐसा क्यों? क्योंकि शक्ति, मानसिक शक्ति और इम्यून सिस्टम, ये दोनों का ही आपके शरीर में मुख्य खेल होता है और इसी से आप जीवन को जीते हैं और हारते हैं, अपने आप को चला पाते हैं और नहीं चला पाते, वही कारण होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें होती है। माँ के शरीर को रंग स्वर्ण वर्ण का चमकीला है। स्वर्ण वर्ण मतलब बिल्कुल गोल्डन। ये स्वर्ण वर्ण क्या है? जब आपके पास पूरा गुण होता है, अच्छी व्यक्तित्व होती है, तो आभा ओज प्रखर हो जाती है। वो दूर से ही लोगों को पता चलता है। जैसे आपने विवेकानंद को देखी, वो गौर वर्ण स्वर्ण वर्ण की। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सोच, ओजस, तेजस और जो विचारधाराएं उनके शरीर के अंदर चल रही है वो बिल्कुल ही पवित्र और उद्देश्यात्मक है। उसमें सबों का विकास है। तो इस तरीके का होता है। ये ज्ञान से जगमगाने वाली और दीप्तिमती है। मैंने कहा, पहले ही कहा कि ज्ञान, आपका नॉलेज, विचारधाराएं। ये देवी क्या करती है ना, आपके नॉलेज का, विचारधारा का बहुत ज्यादा एग्रेसिव करने में सपोर्ट करती है। अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करती रहती है। अच्छी चीजें हो, अच्छी चीजें, थॉट्स आती रहेंगी। ये खुद ब खुद होता है। जब आप मेडिटेशन नवरात्रा का करेंगे, साधना करेंगे जब तक, तो उसमें ये चीजें आती है और आप दीप्तिमान होते हैं। मैंने वही कहा, आभा, एनर्जी, ये दूर से दिखता है आपके शकल पे। ये सिंह पर आरूढ़ है, मतलब सिंह इसकी सवारी उस पर बैठी है, तो युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख है। मतलब इतनी तैयार है कि कैसा भी सामना, कैसी भी परिस्थिति, वो तैयार है लड़ने के लिए। तो आपके अंदर भी यदि ये सारी चीजें तैयार हो जाती है, आप समझ पाने लगते हैं, तो हर परिस्थिति को समान बना पाएंगे, नॉर्मल रह पाएंगे, पता सॉल्यूशन कर पाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं। अब सिंह से तात्पर्य क्या है? सारी क्षमता, सारे गुण, शक्तिमान। तब आपने दहाड़ने लगते हैं। ये प्रतीक स्वरूप है। सिंह एक प्रतीक है कि ऐसे व्यक्तित्व, जैसे सिंह के पास शक्ति होती है लड़ने की बड़े बड़े चीजों से, उसी तरीके का आपके अंदर गुण, नॉलेज, इंटेलिजेंस अगर आ जाती है तो आप भी ऐसे हो जाते हैं। आराधना से क्या लाभ मिलता है? चंद्रघंटा की कृपा से समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं।
आपको जितनी बाधाएं हैं वो इससे नष्ट होती। क्यों? क्योंकि आप पहले तैयार हो चुके हैं, मेंटल, फिजिकल, इंटेलिजेंट से लेके। इनकी साधना से पराक्रमी निर्भय होता है। पहले ही मैंने बताया कि जब ये साधना करते हैं तो ये सारी चीज डेवलप होती है। आपके अंदर एक बहुत अच्छा विश्वास उत्पन्न होता है कि नहीं ये गलत और ये सही है। मतलब एनालिसिस और डिस्टिमुलेशन जो होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। आपका ब्रेन का जो तार्किक पोजीशन होता है वो आपका बहुत इम्प्रूव हो जाता है। और सामान्य आध्यात्मिक शब्दों में भी कहा गया है कि प्रेत बाधा से पराक्रमी निर्भय होते हैं और प्रेत बाधा से इनकी रक्षा होती है। तो वही प्रेत बाधा क्या होती है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो प्रेत स्वरूप या आपके सामने जो प्रेत स्वरूप या जो लोग आज मानते हैं कि प्रेत जैसी चीजें कुछ है, उनसे भी लड़ने के लिए आप रेडी हो जाते थे। ये कैसे होता है? ये प्रेत क्या है? तम और रज। ये जबरदस्त होती है। अगर अर्धायु में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति नहीं मिलती। वो ऐसी चीजें करने लगते हैं जैसे प्रेत आत्माएं करती हैं। तो कहने का मतलब ये, और जिंदे भी लोग ऐसे करते हैं। जो जिंदे लोग हैं उनमें तामसिक और रासिक ज्यादा है तो ऐसे ही बिहेव करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, आपसे बदला लेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको शांति नहीं रहने देंगे। तो वो जिंदे में भी होते हैं और मरने के बाद भी होते हैं। लेकिन यहाँ समझाने की बात, स्पिरिचुअल में इसे रखा गया है इन शब्दों में, लेकिन असलियत यही है कि आप अपने रजसिक और तामसिक गुण को समन करें और सात्विक बढ़ाएं ताकि आप अच्छे से इन चीजों से फेस कर पाए। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता, सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया विकसित होती है। जब आप साधना करते हैं ना तो आपके अंदर निर्भय, अभयता और शालीनता, सौम्यता, ये चीजें खुद ब खुद, क्योंकि वही केमिकल कंपोजिशंस आपके बॉडी में उत्पन्न होगा, दूसरा नहीं होगा। और वो केमिकल कंपोजिशंस आपके जीवन को एक अलग प्रतिभावान बनाती, अलग स्वरूप देती। जैसे माँ का स्वरूप गौर वर्ण स्वर्ण चमकीला की तरह, उस तरीके से। और इसमें होता क्या है, विकास क्या होता है? मुख, नेत्र, आपके मुख में आभा होती है, नेत्र ज्योति, एक नेत्र की आभाएं अलग होती है, तथा संपूर्ण काया विकसित होती है। अधिक से अधिक आपका पूरा सिस्टम, बॉडी हेल्दी होता है। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से बताया गया है कि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने से ही आप पूरे सॉल्यूशन को जीत पाएंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक। आप जो भी सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें, दूसरों को भी इस जानकारी से अवगत कराएं। और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन अच्छे से मिल पाए और आप अधिक से अधिक जानकार हो पाए, अपने आप को स्वस्थ रख पाए। आज के लिए धन्यवाद।